आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। निर्माण कार्य के चलित देयकों के भुगतान में माइलस्टोन की राशि ₹2,59,66,580 लोक निर्माण विभाग सतना द्वारा रोक ली गई थी। रोकी गई राशि के भुगतान हेतु संविदाकार द्वारा लोक निर्माण विभाग सतना के कार्यालय में रॉयल्टी चुकता संबंधी कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा रीवा का पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्र लगभग 8-9 माह बाद तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना श्री मनोज द्विवेदी द्वारा मार्क किया गया। उक्त पत्र के आधार पर तथा लोक निर्माण विभाग सतना के लेखाधिकारी की टीम को नजरअंदाज कर कार्यपालन यांत्रिक श्री मनोज द्विवेदी द्वारा संविदाकार को माइलस्टोन की रोकी की गई राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा रीवा के जिस पत्र के आधार पर संविदाकार को माइलस्टोन की राशि का भुगतान किया गया है, उक्त पत्र कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा रीवा से जारी होना नहीं पाया गया है। उक्त प्रकरण में लोक निर्माण विभाग सतना के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी संविदाकार में एसआर कंस्ट्रक्शन दिल्ली एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा में धारा 120B 409 420 487 468 471 भादवी धारा 7C 13(1)(a) 13(2)1968 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रेय टीवी से क्राइम रिपोर्ट रीवा शुभम उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सर, पीडब्ल्यूडी का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसमें कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी के ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या मामला है? देखिए, श्री मनोज कुमार द्विवेदी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सतना रहते हुए उन्होंने कई करोड़ों की राशि का फर्जी भुगतान किया था, जिसमें संविदाकार से साठ गांठ करके कोर्ट रचित दस्तावेज टेम्परिंग करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और दस्तावेज तैयार करने के बाद उन्होंने उस राशि का भुगतान कर दिया। वो रॉयल्टी की राशि परफॉर्मेंस की राशि हुआ करती थी। जो रॉयल्टी की राशि संबंधित अधिकारी के अभिलेख के सत्यापन होते, जिसमें खनिज अधिकारी सत्यापन का किया जाना होता था, जिसमें खनिज अधिकारी को पत्राचार होते थे पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग से सतना से। वो पत्राचार वहां से चलता है, पत्राचार के लिए पत्र उल्लेख होता है डाक से, वो पत्राचार आता है खनिज रीवा के नाम से और खनिज रीवा के नाम से जो पत्र बनाया गया और यहाँ से पत्राचार की वापसी हुई, यानी पत्र का जो प्रतिवेदन गया वो फर्जी गया, यानी यहाँ से कोई पत्र ही नहीं गया। जब इसकी जानकारी हमें हुई तो हमने एक लिखित शिकायत शासन स्तर में दी और इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो ये पता चला कि कोई अभिलेख खनिज अधिकारी रीवा के पास नहीं आए। बेला, बैजनाथ, सकरवट की क्षेत्रों में जो खनिज थी तो खनिज के रॉयल्टी की राशि परफॉर्मेंस की राशि रॉयल्टी की राशि थी, उस रॉयल्टी की राशि का फर्जी भुगतान हुआ था। जो दिल्ली के एक संविदाकार थे, ठेकेदार थे, जिनको रामपुर बगलान की सड़कों को लेकर भुगतान होना था, वो सड़कें बनाने के निर्माण कार्य की रॉयल्टी राशि हुआ करती थी। उस रॉयल्टी राशि का फर्जी टेम्परिंग कोर्ट रचित फर्जी मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें खनिज अधिकारी रीवा ने लिख के दिया कि ये हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का पीडब्ल्यूडी का पत्र नहीं आया, न हमारे द्वारा कोई ऐसा पत्राचार किया, जिसकी हमने लिखित शिकायत लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इकाई रीवा में हमने वैधानिक रूप से पत्राचार किया, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा द्वारा अभिलेखों की हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दिए गए और साथ में खनिज अधिकारी रीवा विभाग के द्वारा दिए गए आवेदन प्रतिवेदन जो उन्होंने अभिलेख मांगे थे, उस अभिलेख के आधार में उन्होंने कल प्रेस नोट जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कई धाराओं के तहत धारा 420 467 471 120B भ्रष्टाचार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। श्री मनोज कुमार द्विवेदी जो तत्कालीन कार्यपालन यंत्री हुआ करते थे सतना और इसके बाद वो रीवा कार्यपालन यंत्री हुए, रीवा से ही उन्होंने अभी तत्कालीन में सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनके खिलाफ और संविदाकार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अन्य लोगों के खिलाफ भी है जो अन्य नाम जोड़े जाएंगे या हो सकता आ जाए उसमें, तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में आप जब रीवा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे थे, आपने कुछ दस्तावेज की मांग भी की थी जो आपको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा? जी, हमने बहुत सारे दस्तावेज रीवा और सतना से संबंधित चाहे गए थे, जिसमें उन्होंने गुमराह किया था और दस्तावेज हमें तथ्यात्मक दस्तावेज नहीं दिया था,
परंतु हमने इसके संबंध में लिखित शिकायत शासन स्तर को भेजी भी थी कि ऐसे ऐसे विषय हैं और ये जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं, जो हमने शिकायत की है। और एक और प्रकरण की शिकायत हमने की थी और वो भी विचाराधीन है, जो चल रही है, और लोक निर्माण विभाग ने वो अभिलेख दस्तावेज नहीं दिए थे।